पार्लियामेंटेरियंस मेंबर सस्पेंशन ऑर्डर्स मतलब कि जो पार्लियामेंट नेशनल असेंबली प्लस सेनेट है हमारा, इसके जो भी मेंबर्स हैं इनको ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन की रीज़न इतनी बचगाना यार, इतनी बचगाना कि सोचकर एक दफ़ा समझ नहीं आती कि जो लॉ मेकर्स हैं कि जिन्हीं की ड्यूटी है लॉ को मेक करना, लॉ को डेवलप करना, अगर वो ही लॉ की इम्पोर्टेंस को ज़ीरो दें, लॉ की वैल्यू को ज़ीरो कंसिडर करें, तो देन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कॉमन पब्लिक आप के जो लॉ हैं उनको फॉलो अप करे? है या नहीं? आज के पॉलिटिशियंस एज कंपेयर टू हमारे लीडर, ओरिजिनल लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का माइंडसेट क्या था और इन आज के पॉलिटिशियंस का, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, इनका माइंडसेट क्या है? जानना है? स्टे ट्यून्ड। जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद जी, आया नु पखायर आगले, वेलकम टू इंफोटेनमेंट हैक। दिस इज योर चैनल, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त वसीम अहमद। जी, पार्लियामेंटेरियंस मेंबरशिप सस्पेंशन क्या है ये? ईसीपी ने आखिर ऐसा नोटिस इशू ही क्यों किया और इनकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया क्यों? सबसे पहले एक माइंडसेट ले लें कि जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, जो मेंबर्स हैं कि जिनकी ड्यूटीज़ है लॉ को बिल्ड करना, मेक करना फॉर द ओवर वेलफेयर ऑफ कॉमन पब्लिक, उसे कल्चर को आप प्रमोट कर रहे हो कॉमन पब्लिक की नज़र में, वो कैसे सीरियस होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ड्यूटी है कि उनको लॉ पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए, लॉ पे उनको चलाया जाए। लेकिन अगर आप ही लॉ का मजाक उड़ाओगे तो यार ये कैसे चलेगा? ईसीपी इस साल नहीं, हर साल मोर देन 100 मेंबर्स को, जी मोर देन 100 मेंबर्स को, पार्लियामेंटेरियंस मेंबर को, आम मेंबर्स नहीं है, आम शहरी नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेट, नेशनल असेंबली, पंजाब असेंबली, केपीके असेंबली, सिंध असेंबली, बलोचिस्तान असेंबली, मीन जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज हैं, इनके मेंबर्स ही जो दूसरों के लिए कानून बनाते हैं, अगर खुद ही उस कानून का मजाक उड़ाएं तो यार ये अहमकाना सोच नहीं होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी ये वो वाला रियासत होगी कि जिसमें अमीर और गरीब के लिए एक जैसा कानून होगा। लेकिन बदकिस्मती से देखा यह जा रहा है यार कि जो अमीर है उसको कानून की परवाह ही नहीं है। वो ये एक्सपेक्ट आम पब्लिक से, कॉमन पब्लिक से जरूर कर रहे हैं कि यार हाँ, यू हैव टू फॉलो अप दीज रूल्स एंड रेगुलेशन, बट फॉर हिमसेल्फ लॉ की इंपॉर्टेंस जीरो। यस, इन एक्चुअल जीरो। ये मैं नहीं कह रहा, ये ईसीपी कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। ईसीपी ने हाल ही में आज से 3-4 दिन पहले नोटिस इशू किया पार्लियामेंटेरियंस को, मोर देन 154 मेंबर्स, जी मोर देन 154 मेंबर्स, जिनमें नुमाया वजीर भी हैं, इवन के सेनेटर्स भी हैं, जो कि सबसे मुहतरम इदारा है हमारे कंट्री का, नेशनल असेंबली प्लस सेनेट, सबसे बिग हाउस, उसके मेंबर्स प्लस नेशनल असेंबली प्लस केपीके असेंबली, पंजाब, सिंध एंड बलोचिस्तान असेंबली। नोटिस इशू करने के पीछे रीजन ये है कि इलेक्शन कमीशन का लॉ है 2017 एक्ट, इलेक्शन एक्ट 2017, उसका सेक्शन है 137(1), जो कहता है कि लॉ मेकर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज देयर स्पाउसेस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन बाय द December 31st एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब ये जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, इसका सेक्शन 137 कहता है कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बेशक प्रोविंशियल असेंबली से बिलोंग करें या नेशनल असेंबली से या इवन सेनेट से, उन्हें 31 दिसंबर तक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस उनकी स्पाउसेस की, मीन्स कि अगर फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड की, अगर मेल हैं तो अपनी वाइफ की, प्लस चिल्ड्रंस की, उनके जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो बेशक कमाते हैं या डिपेंडेंट हैं,
उन सब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबमिट करवाना होता है ईसीपी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। हर साल 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है, जो कि इलेक्शन कमीशन 5 से 10 दिन एक्सटेंशन कर देता है, या 15 दिन की एक्सटेंशन दे देता है। 15 जनवरी तक मैक्सिमम डेट, डेडलाइन डेट होती है। जब हर पार्लियामेंटेरियंस को, हर असेंबली मेंबर्स को पता है, वो बेशक प्रोविंशियल हो या नेशनल असेंबली हो, कि यार 31 दिसंबर को हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवानी है ईसीपी को, यार इसके बाद भी आपके जो लेम एक्सक्यूजेस हैं, जी मैं लेम एक्सक्यूजेस इसलिए कहूँगा क्योंकि आपका लॉ का एक सेक्शन आपको बाउंड करता है कि यू हैव टू सबमिट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब आप इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस को जीरो कंसीडर करोगे, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हो कॉमन पब्लिक से कि जो आप लॉज इन असेंबलीज में बैठकर बनाते हो कि वो उसको फॉलो अप करे कॉमन पब्लिक। मैं ये नहीं कहता कि फॉलो अप ना करे, मैं कौन से कल्चर को फॉलो कर रहे हो, प्रमोट कौन सा कल्चर कर रहे हो पाकिस्तान में यार। कायदे आजम और गांधी, नो डाउट दोनों ही ग्रेट लीडर थे अपने नेशंस के लिए, लेकिन एक चीज का डिफरेंस था कायदे आजम और गांधी में। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह हमेशा कानून को फॉलो अप करते थे। वो सिंगल टाइम भी, एक दफा भी जेल नहीं गए। जेल कौन जाता है? जो कानून को अपने हाथ में लेता है, जो कानून को कानून समझता नहीं है, जो उसकी इंपॉर्टेंस को जीरो कंसीडर करता है। गांधी बहुत दफा जेल गए हैं, लेकिन हमारे कायद एक दफा भी जेल नहीं गए। रीजन बिहाइंड, वो फॉलोअर थे कानून के यार, कानून के पासदारे उन्होंने अव्वलीन प्रेफरेंस रखा। लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियंस, लॉ मेकर्स, लॉ खुद बनाते हैं, लेकिन वही बात है कि फिर अपने लिए नहीं बनाते, दूसरों के लिए बनाते हैं। हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जी हमारी ड्यूटी फुलफिल हो गई, हमने आपके लिए बना दी लैंड, देन इट्स योर ड्यूटी टू फॉलो अप। ऐसे नहीं होता। जब आप फॉलो नहीं करोगे तो आम बंदा कैसे फॉलो करेगा। मैं छोटा सा ब्रीफ रखता हूँ कि कौन कौन से हैं जो कि टॉप फेमस हैं पार्लियामेंटेरियंस। सबसे पहले आईपीसी मिनिस्टर, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्टर फहमीदा मिर्जा। नंबर 2 पे, सेकंड पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी। मैरी टाइम अफेयर्स मिनिस्टर अली हैदर जैदी। एमक्यूएम के पार्लियामेंटेरियंस खालिद मकबूल सिद्दीकी। इसके अलावा जो ओवरऑल 154 की जो तादाद है, गिनती है, उसमें जो मेंबर्स सेनेट से बिलोंग करते हैं, जो नेशनल असेंबली से बिलोंग करते हैं, जो दूसरे अदर प्रोविंशियल असेंबली से बिलोंग करते हैं, उसका एक छोटा सा ब्रीफ। 3 मेंबर्स हैं जो कि सेनेट से बिलोंग करते हैं। 48 मेंबर्स हैं जो कि नेशनल असेंबली से बिलोंग करते हैं। यार नेशनल असेंबली आपके मुल्क का सबसे मोतबर इदारा। 52 मेंबर्स हैं प्रोविंशियल असेंबली और पंजाब असेंबली के। 26 मेंबर्स हैं केपी के असेंबली के। 19 मेंबर हैं सिंध असेंबली के और 6 मेंबर्स हैं बलोचिस्तान असेंबली के। ईसीपी जब भी किसी भी पार्लियामेंट की मेंबरशिप को सस्पेंड करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो किसी भी, बेशक वो अगर प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है या नेशनल असेंबली या इवन कि सेनेट का मेंबर है, तो वो उसके जो अजलास होते हैं उसकी पार्टिसिपेशन को बैन कर दिया जाता है टिल दैट टाइम के जब तक वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट को सबमिट ना करवा दें। आज 2020 में 154, 2019 में 300। जी पहले 100% था, आज अब 50% हुआ है 2020 में। 50% यार, 154 मेंबर्स ओवरऑल। अगेन के कौन सा मैसेज कॉमन पब्लिक को सबमिट करवा रहे हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि खुदारा लापरवाही का मुजाहिरा ना करें, क्योंकि जैसा आप मैसेज सबमिट करवाएंगे कॉमन पब्लिक को, वैसा ही रिस्पॉन्स आएगा। जब रिस्पॉन्स आएगा तो मुल्क तबाह होगा, तरक्की के रास्ते पर नहीं चलेगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।